प्रदीप कुमार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक स्टोरी जो थोड़ा सा हटके है, इंग्लिश से हटके है। यहाँ पे आप ये सीखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ही सही हो। आइए देखते हैं इस कहानी में क्या है। एक आदमी सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था, लेकिन उससे हमें कुछ कमियाँ भी थी। जैसे वह अनपढ़ होने की वजह से अखबार नहीं पढ़ता था, और उसे कम दिखाई देने की वजह से टेलीविज़न नहीं देखता था, और ऊंचा सुनाई देने की वजह से वह कभी रेडियो नहीं सुनता था। लेकिन फिर भी वह अपने समोसे की दुकान और अपने समोसे की बिक्री को बहुत अच्छे से बढ़ा रहा था। धीरे धीरे उसने आलू और खरीदने स्टार्ट कर दिया और उसकी बिक्री बढ़ती गई। कुछ समय बाद में बहुत अच्छा व्यापारी बन गया। कुछ टाइम बाद में उसका बेटा अपनी स्कूलिंग यानी अपनी कॉलेज को ख़त्म करके अपने पापा के साथ हाथ बटाने के लिए आ गया। कुछ टाइम बाद में एक दिन उसका बेटा अपने पिताजी से कहता है, पिताजी आपको पता है कि हम लोग एक बहुत बड़ी मंदी से गुजरने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा खराब है, और अगर घरेलू बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा गंभीर है। इसलिए हमें सचेत हो जाना चाहिए और अभी से वो सारे कदम उठा लेने चाहिए ताकि हमको आगे दिक्कत ना हो। उसका पिता सोचता है कि बेटा तो मेरा कॉलेज कर चुका है और न्यूज़पेपर भी पढ़ता है और सारी चीज़ें देखता है, तो उसको मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगी, और वो उसकी राय को हल्के में नहीं लेता है। अगले दिन से वह क्या करता है, आलू की बिक्री थोड़ी सी कम कर देता है और अपना साइन बोर्ड भी मतलब हटा देता है वहाँ से। उसके बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे उसके दुकान की समोसे की जो बिक्री तो धीरे धीरे कम होने लगती है, और फिर उसके लोग भी आने कम, जिसकी वजह से उसकी बिक्री भी कम हो जाती है। बाद में पिता अपने बेटे से कहता है कि तुम सही कह रहे थे कि हम लोग मंदी का शिकार होने वाले हैं। हालात भी अभी दिख रहे हैं पूरा। तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे पहले से सचेत कर दिया। देखिए इस कहानी से हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखी, आइए देखते हैं वो क्या है। पहली चीज़ तो ये कि हम अपने सोच के मुताबिक खुद को आत्मसंतुष्ट करने वाली भविष्यवाणियाँ कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें हर चीज़ देख के चलना चाहिए। ओके। एंड सेकंड चीज़, कई बार हम बुद्धिमत्ता को अच्छा फैसला मानने की भी गलती कर देते हैं। आपको ये याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, वो हमेशा सही ही होगा। कई बार आपका एक्सपीरियंस भी बहुत काम आता है, आपको वो भी देखना है पूरा। तो किसी पे भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। ओके। एंड आइए देखिए थर्ड चीज़, ज़्यादा बुद्धिमान होने के बावजूद भी कई सारी गलतियाँ कर सकता है, या उसको कोई भी गलती हो सकती है, बिकॉज नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हर एक इंसान को आपको अच्छे समझना है। आपको सुनना सबकी है, लेकिन करना अपने मन की है, बिकॉज आप जानते हो कि आपके लिए क्या बेटर है। ओके। एंड फोर्थ नंबर पे है, अपने सलाहकार यानी आप जिससे सलाह ले रहे हैं उनको बहुत ही सावधानी से चूज करिए। ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन बेस्ट है, आपको कौन अच्छी राय दे रहा है, कौन खराब दे रहा है। सुन एक बार सभी की लीजिए, लेकिन आप वही करिए जो आपको अच्छा लगे। ओके। लास्ट में 5 चीज़ें आपको ऐसे बताऊंगा जो अगर किसी इंसान में है तो उसमें स्कूली शिक्षा ना भी हो फिर भी वो अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कर सकता है। वो क्या क्या है? पहली चीज़ तो उस इंसान में कैरेक्टर होना चाहिए, यानी कि एक अच्छा चरित्र होना चाहिए। कैरेक्टर इंसान की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। एंड सेकेंड चीज़, कमिटमेंट यानी कि प्रतिबद्धता। तो ये आपका किसी भी काम को आपको करना है तो एक कमिटमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कमिटमेंट इंसान को लाइफ में आगे बढ़ाते हैं। एंड तीसरी चीज़ हमारी है कन्विक्शन यानी कि दृढ़ विश्वास। कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें दृढ़ विश्वास होना आपका बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज बिना विश्वास के आप उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। अगर आप में विश्वास है तो उस काम को आप ज़रूर कर ले जाएंगे। जैसे कि आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में विश्वास होना चाहिए कि मैं सीख लूँगा, और बहुत ही जल्दी सीख लूँगा, बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लूँगा। तो अगर आपके अंदर ये कन्विक्शन है तो आप अच्छे से सीख लेंगे। एंड इसमें फोर्थ चीज़ आती है हमारी कर्सी यानी कि तहजीब। किसी से बात करने की तहजीब, किसी को काम करने के जो लहजा, जो अच्छी जो तहजीब होती है वो आपको आना चाहिए। एंड फिफ्थ नंबर में इसमें हमारा करेज यानी कि साहस। कोई भी आप काम कर रहे हैं बिना साहस के उसमें आप बहुत बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, कैरेक्टर, कमिटमेंट, कन्विक्शन, कर्सी एंड करेज। अगर आप ऐसे बोले तो इन्हें हम 5 C's ऑफ सक्सेस भी कह सकते हैं। तो इसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज स्टोरी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसे लगी है। तो मिलते हैं जल्दी एक नए